हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है विकास की अवस्थाएं। आप सभी को पता है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, ये जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो बाल विकास है यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो बच्चों से संबंधित पूछी जाती हैं, चाहे वो बाल विकास यानी कि बच्चों की विकास की अवस्थाओं से संबंधित हो या फिर उनके जो है बुद्धि से संबंधित हो। टोटली यानी जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो जो है बच्चों से संबंधित ही पूछी जाती हैं। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, यानी जन्म से पहले से जो अवस्था होती है, जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, यानी बच्चे के जन्म से पहले की जो अवस्था होती है, वहाँ से ही चीज़ें पूछी जाने लगती है। और जब तक बच्चे का जो है मृत्यु नहीं हो जाता, यानी कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। वही सारा चीज़ आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित जो टॉपिक है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और आज के जो टॉपिक है वो विकास की अवस्थाएं हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि यहाँ से संबंधित जो भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि विकास की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना सिर्फ 1 नंबर के बल्कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यही इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो देखते हैं विकास की कौन कौन सी अवस्था हैं। आज के टॉपिक में विकास की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे की जो विकास होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस किस अवस्था से गुजरता है एक बच्चा, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी को पता है कि कोई भी बच्चा है उसका जो विकास होता है वो उसके गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जन्म से पहले ही उसके विकास की अवस्थाएं जो है शुरू हो जाती हैं। जो पहला अवस्था होता है वो होता है गर्भावस्था। उसकी जो है अब जो भी विकास है उसके शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसकी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, गर्भावस्था से शुरू होता है, फिर बाल्यावस्था यानी जन्म के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, फिर जो है किशोरावस्था होता, प्रौढ़ावस्था होता, वृद्धावस्था होता, ये सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है एक बच्चा। ठीक है, तो यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कोई एक माँ है, गर्भवती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा है वहीं से जो है विकास की अवस्थाएं शुरू हो जाती है। बच्चे का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजिंग होती हैं उनके शारीरिक और मानसिक तरीके से, कई सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। अगर आप अपने परिवार में भी देखते हैं कोई भी बच्चा है तो उसमें चेंजिंग आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। एक बच्चे का जो विकास होता है वो उसके माँ की गर्भावस्था से ही शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद सारी अवस्थाएं आती जाती है, उन सभी अवस्थाओं में नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चेंजिंग एक बच्चे में देखने को मिलती है। ठीक है, अब कौन कौन सी अवस्था है, कितनी कितनी एज में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जब बच्चे का जन्म ना हो उससे पहले की अवस्था, जो गर्भावस्था एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, प्रसव पूर्व यानी जन्म होने से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो वो होता है 9 मंथ यानी 9 माह या फिर 280 दिन, इसका जो ड्यूरेशन होता है। यानी कोई भी बच्चा है अगर वह 9 माह, शुरुआत में 9 माह का या 280 दिन का है तो वो प्रसव पूर्व अवस्था, यानी जो प्रसव काल का जो है अवस्था होती है, जब बच्चा जो है प्रसव में होता है यानी कि गर्भावस्था में होता है तो हो जाता है वो प्रसव पूर्व अवस्था। यानी प्रसव होने से पहले की जो अवस्था होती है 9 महीने या 280 दिन का, वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो हो जाता है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का समय शैशवावस्था कहलाता है। कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो प्रसव पूर्व की अवस्था वो कितने से कितनी होती है, यानी ड्यूरेशन क्या होती है, उसकी अवधि क्या होती है। तो 9 माह या 280 दिन का जो टाइम होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था कहलाता है। वहीं पे अगर शैशवावस्था की बात करें तो 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक का जो अवस्था होती है, जो एज होता है, वो शैशवावस्था कहलाता है। ठीक है, तीसरी जो एज है वो है पूर्व बाल्यावस्था। अगर इसकी बात करें तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो बच्चे का पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के अंदर है, ठीक है, एज में, तो वो पूर्व बाल्यावस्था में कहलाए कि इस अवस्था में वो रह रहा है।
चौथा है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 6 से 12 वर्ष होता है। और किशोरावस्था की बात करें तो वो 12 से 18 वर्ष होता है। किशोरावस्था जनरली सबको पता होगा, जो किशोरावस्था की होती है एज, वो होता है 12 से 18, यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का जो भी बच्चा है वो किशोरावस्था में कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं हैं, जो कि प्रसव पूर्व अवस्था है, जो कि 9 माह से 280 दिन का जो समय होता है, जिसमें एक माँ गर्भवती रहती है, गर्भधारण करती है, जो कि जन्म से पहले का जो समय होता है माँ के लिए वो 9 माह 280 दिन का होता है, यानी 9 माह या फिर 280 दिन। ठीक है, कई बार माह में पूछा जाता है तो 9 माह हो जाएगा, और अगर दिन में पूछता है तो 280 दिन हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था की अगर अवधि पूछता है, ड्यूरेशन पूछता है, तो जन्म से 2 वर्ष होगा, 0 से 2 वर्ष भी रहता है कई बार आपका जन्म से 2 वर्ष देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की एज है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज है, और किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष की एज है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं, जो प्रसव पूर्व अवस्था है वो किस तरीके से अवस्था होती है। ठीक है, तो प्रसव पूर्व अवस्था है 9 माह से 9 माह 10 दिन। ठीक है, कई बार 9 माह भी होता है, कई बार 9 माह 10 दिन भी होता है, या फिर 280 दिन, या फिर सप्ताह में पूछता है तो 40 सप्ताह होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझे रहिए। कई बार आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। कई बार आपको सप्ताह में पूछ लेगा, या ऑप्शन रहेगा सप्ताह में कितना है तो 40 सप्ताह होगा। दिन की बात करें तो 280 दिन होगा। अगर माह की बात करें तो 9 माह 10 दिन होता है। ये प्रसव पूर्व की अवस्था है। ठीक है, और ये जो अवस्था है, यह अवस्था माँ के गर्भ से ही आरंभ होता है। जैसा कि हमने बताया, किसी भी बच्चे की जो अवस्था है, जो अवस्थाएं शुरू होती हैं वो उसके जन्म से पहले ही उसके माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो प्रसव पूर्व अवस्था है ये माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है माँ है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये अवस्था होती है जब बच्चे का प्रसव पूर्व अवस्था होता है तब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर एज की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शैशवावस्था जो होता है ये जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो जो है, क्योंकि बोल तो पाता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता है वो, लेकिन वो जो है जो सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। जैसे उसके ज्ञानेंद्रिय जो हो गए, उसके कान हो गए, नाक हो गए, आँख हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो जो बच्चा शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चा कैसे सीखता है, तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, आँख, कान, नाक, त्वचा के माध्यम से वो सीखता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए बाल्यावस्था में बच्चा है या फिर इतने एज का बच्चा है। ठीक है, इस एज का बच्चा आपके पास है, आपके घर में है, तो कई बार क्या होता है कि आप कोई आवाज़ करेंगे तो वो समझिएगा, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा, बहुत रो रहा है, तो आप ताली बजाएंगे या जो है कोई साउंड लगा देंगे, तो वो जो है क्या सुनेगा अपने कान के माध्यम से ही। ठीक है, कान भी एक ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा है, तो उसके माध्यम से वो शांत हो जाएगा, हंसने लगेगा, या कई बार टच करने से भी बच्चा हंसने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही समझता है। तो शैशवावस्था को जो बच्चा होता है वो ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। इस अवस्था में शिशु अपने माता पिता पर निर्भर होता है। सिंपल सी बात है, इस एज का कोई भी बच्चा होगा वो तो खुद से तो डिपेंड रहेगा नहीं, वो अपने माता पिता पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, इस अवस्था को सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था माना जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, चीज़ें समझ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इस एज को क्या माना जाएगा, संवेदनशील माना जाएगा। ठीक है, तो इस एज को जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस एज का बच्चा सीखता है। ठीक है, जो भी उसकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, इस माध्यम से बच्चा सीखता है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो टोटली डिपेंड होता है अपने माता पिता पे। ठीक है, और ये जो अवस्था होती बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। अगर अवधि की बात करें तो 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष इसकी जो है अवधि है, ड्यूरेशन है। ठीक है, शैशवावस्था की। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा जो अवधि है वो है पूर्व बाल्यावस्था। इसकी जो एज है वो है 2 से 6 वर्ष। इसको हम ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है याद आ जाए। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज है वो 2 से 6 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो किस एज में आता है, वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था एवं टॉय एज भी कहा जाता है। ये जो एज होता है एक बच्चे का, वो जो है खिलौने की अवस्था या फिर टॉय एज कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चा होता है, क्योंकि इसमें बच्चा काफ़ी कुछ समझने लगता है, बहुत सारी एक्टिविटी करने लगता है। ठीक है, इस एज में बच्चा खेलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें, वो शांत नहीं बैठता, कोई ना कोई चीज़ें उसको मिल जाती है तो उसको ही टॉय बना लेता है, खिलौना बना लेता है, उसी के माध्यम से खेलने लगता है।
इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की भावना अधिक होती है। इस एज का बच्चा कोई भी आपके घर में होगा, आप उसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो है देखेंगे कि वो बच्चा जो होता है बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता है। अगर आप उसके साथ बैठते हैं, कहीं आप उसको लेके जाते हैं, तो वो उसको जो भी चीज़ें रास्ते में दिखेगी वो जो है पूछने लगता है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है। बहुत सारी चीज़ें वो पूछने लगता है। उसमें नई नई चीज़ें जानने की जो जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको अनुकरण करता है। इस अवस्था में इस अवस्था को बक्की अवस्था कहा जाता है। बक्की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज का कोई भी बच्चा होता है, हमने बताया कि उसको कहीं भी लेके जाएंगे तो वो शांत बैठेगा ही नहीं। ठीक है, वो शांत नहीं रहेगा। किसी भी कोई भी बच्चा होगा, चाहे वो लड़की होगा लड़का होगा, आप कहीं भी उसको लेके जाएंगे तो वो बकबक करता रहेगा पूरे रास्ते, वो शांत नहीं रहेगा। तो शायद यही वजह है कि इस एज को बक्की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये अवस्था ही ऐसा है। ठीक है, ये जो है आप अपने भी घर में देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा इस एज का है, ठीक है, उसको आप कभी भी शांत नहीं देखेंगे, कहीं भी लेके जाएंगे कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। घर में भी कोई ना कोई चीज़ें उसको ऐसी मिलेंगी जिसके बारे में पूछता रहेगा, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, वो पूछता ही रहता है, कभी शांत नहीं बैठता है। ठीक है, शायद इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बक्की अवस्था कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक की एज है। ठीक है, इस एज को यानी 2 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था या टॉय एज कहा जाता है। इसमें बच्चे को जो है जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है नई नई चीज़ों की जानने की। ठीक है, और ये अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जो चीज़ें देखता है, जैसे अपने माता पिता को देखता है बोलते हुए या एक्टिविटी करते हुए, वैसे ही चीज़ें वो अनुकरण करता है। ठीक है, इस अवस्था को बक्की अवस्था कहते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बकबक करेगा, पूछेगा चीज़ें, तो इस अवस्था को बक्की अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो अवस्था है वो है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो एज है वो क्या हो जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था में। इस अवस्था को समूह, टोली, दल या गैंग एज भी कहते हैं। इस एज में बच्चा क्या होता है, एक गैंग बना के रहने लगता है। जैसे अगर आप, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, तो वहाँ पे जो है एक टोली बना लेता है कि आप जो है हमारे ग्रुप में हैं, आप हमारे ग्रुप में हैं। कोई दूसरा बच्चा उसको बोल देते हैं कि आप दूसरे ग्रुप में जाओ, तो वो जो है एक गैंग बनाने लगते हैं, एक गैंग में रहने लगते हैं, एक समूह में जो है रहने लगते हैं, एक टोली बनाने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी जो अवस्था होती है 6 से 12 तक की जो एज होती है, इसको जो है हम समूह की अवस्था या टोली या दल या गैंग एज भी कह सकते हैं। इस अवस्था को खेल की आयु या गेम एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चे जो है समूह में खेलने लगते हैं इस अवस्था में, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की एज है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है इसी एज में विद्यालय जाते हैं, तो इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इस अवस्था को गंदी एज भी कहा जाता है। गंदी एज का मतलब ये है कि इसमें जो है बच्चा अपनी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, कहीं भी कोई भी चीज़ है खेलने लगता है, और ये नहीं देखता कि उसके कपड़े गंदे होंगे, हाथ पैर गंदे होंगे, वो खेलने लगता है। ठीक है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, तो इसको अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आने लगती है, वो तर्क करने लगता है। कोई भी चीज़ है, जैसे आम का पेड़ है मान लीजिए ये, ठीक है, अब बच्चा पूछ रहा है कि ये आम का पेड़, ये किस चीज़ का पेड़ है। अगर आप उसे झूठ बोल देते हैं कि ये जो है आम का नहीं जामुन का पेड़, तो वहाँ पे तर्क करने लगता है कि नहीं, हमने तो किसी ने तो कहा था कि ये आम का पेड़ है, आप कह रहे हैं कि ये जामुन का पेड़ है, तो वहाँ पे तर्क करने लगता है। अगर थोड़ा भी उसको नॉलेज है किसी भी वस्तु के बारे में, अगर आप गलती से झूठ बोल देते हैं या गलत बता देते हैं, वहाँ पर तर्क करने लगता है। नहीं भी बोलते हैं झूठ, आप कोई भी चीज़ सही बताने लगते हैं, लेकिन वो जो है नई नई चीज़ें जानने के लिए वो तर्क करने लगता है, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मतलब इस एज में बच्चा जब पहुंचता है तो वो तर्क करने लगता है। ठीक है, धीरे मतलब तुरंत आप समझाएंगे तो चीज़ों को तुरंत आसानी से नहीं समझेगा, सीधे सीधे नहीं समझेगा, बल्कि पहले वो तर्क करेगा, तब वो चीज़ों को समझेगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इस एज में बच्चा क्या करने लगता है, जो है तर्क करने लगता है और तार्किक चिंतन भी करने लगता है। वो सोचता भी है कि हाँ आपने जो बताया वो सही है भी कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में सोचने भी लगता है, ऐसा नहीं कि आपने बता दिया वो मान लिया, तो ऐसा इस एज में नहीं होता। बच्चे अपने दिमाग से भी वो जो है चिंतन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की एज होती है किशोरावस्था की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो एज है वो किशोरावस्था में है। ठीक है,
यहाँ पे एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किशोरावस्था उसको जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है, किसने कहा है कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है या कठिन अवस्था है, तो वो है किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा, किसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजिंग बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, इसी वजह से इन्होंने इस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा है। इसे परिवर्तन का काल या संक्रमण काल कहा जाता है। हमने बताया कि इस अवस्था में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती हैं, इस वजह से इसे परिवर्तन का काल या फिर संक्रमण का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की भावना आ जाती है। ठीक है, लीड करने की, कोई भी चीज़ लीड करने की जो है भावना आ जाती है। बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है, कोई भी चीज़ें सही हैं गलत हैं तो उसमें समझने लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है तो क्या करना चाहिए, सही है तो क्या करना चाहिए, ये चीज़ उसमें आ जाती है, यानी लीडरशिप की भावना आ जाती है इस एज में। ठीक है, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। जो किशोरावस्था है उसको स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्टेनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अवस्था को तनाव और तूफान या फिर संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, तो वो है आपका किशोरावस्था। अगर पूछा जाए किसने कहा है तो वो है स्टेनली हॉल, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, और ये है भी अपने आप में तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है कई सारी चीज़ों को लेकर तनाव में रहता है और जो है संघर्ष भी करता है, चाहे वो अपने जो है करियर को लेके हो या कई सारी जो चेंजिंग होती है उसके शरीर में, वहाँ उसको लेकर कई सारी चीज़ें उसमें तनाव देखने को मिलती है इस एज में। ठीक है, इसे व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी कहा जाता है। इस एज में क्या होता है, बच्चा मित्रता तो करता है लेकिन एक घनिष्ठ मित्रता उसके अंदर आ जाती है। कोई भी मित्र है तो वो हो जाता है कि हाँ ये मेरा घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, एक जिसको कहते हैं पक्की दोस्ती, पक्की वाली दोस्ती, वैसे वाली। ठीक है, इसे व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो घनिष्ठ मित्र बन जाता है, कभी दोस्ती ना तोड़ने वाली जो अवस्था होती है, मित्रता होती है। ठीक है, तो ये इस अवस्था में होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जैसे किशोरावस्था या इस एज में जब बच्चा पहुंचता है तो ये होता है कि हम जो है हमेशा दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो वो होता है घनिष्ठ मित्रता। इसे समस्याओं व विद्रोह की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस जो समस्याओं से लड़ने की जो चीज़ें होती हैं या फिर कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना भी आ जाती है, सही गलत की पहचान हो जाती है कि क्या गलत हो रहा है समाज में, क्या सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसके प्रति वो विद्रोह करने की उसके अंदर भावना आ जाती है, विद्रोह के प्रति वो जागरूक हो जाता है, इतना ज़्यादा समझने लगता है कि विद्रोह भी करने की उस एज में या फिर उस अवस्था में आ जाता है कि अगर विद्रोह भी करना पड़े तो वो कर सकता है, या करता भी है। ठीक है, तो इस अवस्था में को जो है समस्याओं विद्रोह की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है, तो इस अवस्था को बसंत ऋतु की अवस्था भी कह सकते हैं या कहते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कि किशोरावस्था को टीन एज भी कहा जाता है। टीन यानी कि 18 जो एज होता है उसको जो है टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था को टीन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग होती हैं। जो फेस बच्चे का बचपन में होता है वो चेंज होके एक नए फेस में जो है आ जाता है एक बच्चा। ठीक है, और बच्चा जो है इस एज में अपने साफ सफाई का, अपनी सुंदरता का थोड़ा खास ख्याल रखने लगता है इस एज में, तो इस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं हैं जिसमें सारी अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी अवस्थाओं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किस अवस्था की जो एज है यानी ड्यूरेशन है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि 9 माह या 280 दिन है। अगर सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह है। शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है, या फिर 0 से 2 वर्ष देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो एज होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो ये है 6 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी अवस्थाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, कोई ना कोई अवस्था पूछ लिया जाएगा कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, या फिर इसकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, कितनी होती है। ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। 2 से 3 नंबर पूरे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है,
तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपकी सभी क्लासेस 1 बाय 1 चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक, तो क्लास को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकले। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।